स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2019 पेपर सेकंड और उसमें आए हिंदी भाषा दूसरी के 30 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। सबसे पहले आप इस गद्यांश को वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस स्लाइड को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन एक, अधिकतर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन व्यवस्था अपना रहे हैं। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है क्योंकि क्या आएगा? ऑप्शन चार, अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्यों को चार भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। क्या आएगा? ऑप्शन दो, उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द है। क्या आएगा? ऑप्शन दो, आगत और तत्सम। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमश है। क्या आएगा? ऑप्शन एक, उप और इता। आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका कारण है। क्या आएगा? ऑप्शन तीन, बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ऑप्शन एक, घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा। भारत के लिए शुभ संकेत है। कौन सा शुभ संकेत है? ऑप्शन दो, हिंदी सीखने सिखाने की मांग बढ़ना। उसके बाद ये एक और गंध्याश है, इसको आप वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ोगे। इस स्लाइड को भी वीडियो स्टॉप करके ध्यान से पढ़ोगे। हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को चार भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग में अशुद्धि है, उस भाग को पहचानिए। किसमें अशुद्धि है? ऑप्शन चार आएगा, एक में। अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन एक, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। हमारे व्यवहार और कार्य समय ठीक हो जाएंगे यदि हम। क्या आएगा? 131 का ऑप्शन तीन, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? क्या आएगा? ऑप्शन दो, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? क्या आएगा? ऑप्शन तीन, आकर्षित। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। क्या आएगा? ऑप्शन चार, रूप स्वरूप। फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है कि
क्या आएगा ऑप्शन 3? गुणीजनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आंकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। क्या आएगा ऑप्शन 3? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह है प्रश्न। क्या आएगा ऑप्शन 2? कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आंकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। क्या आएगा ऑप्शन 3? जांच सूची। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। क्या आएगा ऑप्शन 1? आगमन विधि। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या आएगा ऑप्शन 2? अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात करें ना, तो इसका आंसर 1 लगा रखा था, लेकिन इसका ऑप्शन 4 भी आ सकता है। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है? ऑप्शन 2, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि क्या आएगा ऑप्शन 4? बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में स्थान दिया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 2, हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 3, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। क्या आएगा ऑप्शन 3? हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन 2 टिक किया हुआ था, लेकिन इसका ऑप्शन 3 भी आ सकता है, दर्शाए सभी विकल्प। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 2, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। देखिए, इसमें भी ना ऑप्शन 3 को टिक कर रखा था, लेकिन इसका ऑप्शन 1 भी आ सकता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे?
किसका ध्यान रखेंगे? ऑप्शन 2, बच्चों का स्तर और रुचि। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।